हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला क्लब जेएसआर पर। आज ये जो हमारा वीडियो है ये कम्प्लीटली आपके टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस 2024 के रिगार्डिंग है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ इंटरव्यू एंड मेडिकल प्रोसेस से रिगार्डिंग। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि अभी देखिए आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका जल्द ही इंटरव्यू, मेडिकल प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग का ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका इंटरव्यू कैसे आप उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे, मेडिकल प्रोसेस में क्या क्या टेस्ट किया जाता है, सारा चीज़ों को मैं आपको एक अच्छे तरीके से यहाँ पे बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आपका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। तो दोस्तों जैसा कि प्रीवियस ट्रेंड है, ज़्यादा इसमें लेट नहीं होता है, ठीक है। और ये कई बार डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। कभी कभी क्या होता है कि कई बार जल्दी रिज़ल्ट पब्लिश हो जाता है और कभी कभी ये आपका 1 महीना भी लग सकता है। तो आपका एग्ज़ाम जिस डेट को हुआ था आप उससे 1 महीने का टाइम ले लीजिए। होपफुली 20 मार्च तक आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। हो सकता है कुछ दिन 2-4 दिन लेट भी हो जाए या 2-4 दिन पहले भी आ जाए, तो ये कोई फ़िक्स नहीं है, ठीक है। तो रिज़ल्ट आ जाने के बाद आपको इंटरव्यू भी जल्दी हो जाता है, तो आपको टाइम उतना नहीं मिलेगा। तो इसलिए होशियारी के साथ आपको इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तब। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, अपने स्लाइड में। देखिए अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंटरव्यू कैसा होता है और उसके बाद बात करेंगे मेडिकल टेस्ट कैसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए जो आपका इंटरव्यू होता है उसमें आपके जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं दो जन होंगे। ज़्यादा चांस रहता है कि 2 पर्सन वहाँ पे होते हैं, एक टेक्निकल वाले होंगे और एक एचआर वाले होते हैं, ठीक है, इंटरव्यू में आपके बोर्ड मेंबर। अब बात आया कि क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में कहाँ से पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है। तो मोस्टली आप लोग 10th करके गए होते हैं या बहुत लोग 12th करके जाते हैं, या हो सकता है उससे आगे भी कई लोग जो होते हैं वो पढ़े ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर चुके होते हैं। तो मोस्टली आपके जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उससे ही पूछा जाएगा। अगर आप 10th, जैसे कि ये एग्ज़ाम 10th लेवल है तो 10th से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस है, ठीक है, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद फैमिली बैकग्राउंड आपसे पूछा जाएगा। अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपको अच्छे से बताना है, जैसे पापा क्या करते हैं, फैमिली में कौन कौन है, ठीक है, सारा चीज़ आपसे पूछा जाता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक इंटरव्यू में गया हुआ था तो मुझसे पूछा गया 30 जनवरी को एक इंटरव्यू मैंने अटेंड किया था, तो उसमें मुझसे पूछा गया कि आप बताइए आज का डेट क्या है और आज क्या स्पेशल दिन है, ठीक है। तो 30 जनवरी को जैसा कि आप जानते हैं महात्मा गांधी का हत्या किया गया था, ठीक है। नाथूराम गोडसे ने उनको 30 जनवरी 1948 में शॉट डेड किया था। तो ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को वहाँ पे कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिससे आपका असेसमेंट हो सकता है। तो हो सकता है आपसे भी कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कॉमन सेंस से आप उसका आंसर दे सके पूछा जा सकता है। उसके बाद करंट अफेयर्स में जैसे अभी जो मुद्दा चल रहा है, ठीक है, ज्वलनशील मुद्दा आप कह सकते हैं, तो इस टाइप का भी आपसे पूछा जा सकता है कि अभी क्या चल रहा है करेंटली कंट्रीज़ में या इंटरनेशनल लेवल पे। दूसरा हो सकता है रिसेंट अपॉइंटमेंट्स। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स का मतलब होता है कि अभी अभी किनका नियुक्ति किस पद पे हुआ है। जैसे अभी किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर चेंज हुए हो, ठीक है, या कुछ और डिजिग्नेशन पे, जैसे मान लीजिए आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो जो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स होता है ये सब आपको देख लेना है, मे बी ये पूछा आपसे जा सकता है। उसके बाद एक एचआर राउंड के क्वेश्चन में ये बड़ा कॉमन है कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन टाटा स्टील, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसका भी आप लोग अच्छे से आंसर सीख लेंगे, कैसे अपने आप को इसका आंसर देना है, क्योंकि अचानक से इंटरव्यू में पूछ देगा तो आपको तो समझ में ही नहीं आएगा बोलना कैसे और क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। सबसे पहले ये सब तो बाद में पूछेगा, इंटरव्यू में जाने से सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन पूछेगा।
इंट्रोडक्शन का प्रिपरेशन आप लोग अच्छा से करिए। आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, आइदर यू कैन गिव योर इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश लैंग्वेज या फिर आप हिंदी में देना चाहते हैं, तो दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। जो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है आप उसमें इंटरव्यू दीजिए। अच्छा इंटरव्यू, देखिए एक कहावत है कि वेल बिगिनिंग इज़ हाफ डन। अगर आपका पहला चीज़ ही अच्छा से, शुरुआत ही अच्छा है तो सब अच्छा ही होगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन का आप लोग प्रिपरेशन करिए अच्छे से, एक पेज में लिखिए, उसको पढ़िए, रटिए, जो करना है करिए, ठीक है। तो वो हो गया। तो ये सब क्वेश्चन बेसिक आपसे पूछा जाएगा। कुछ फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है साइंस में, तो बेसिकली आपका एकेडमिक्स से ही पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मेडिकल टेस्ट में। अब आइए मेडिकल टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है बात करते हैं। तो दोस्तों मेडिकल टेस्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट से रूप से आपको इसको समझ लेना है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है, जिसके वजह से आप डिसक्वालीफाई हो सकते हैं। भले आपने रिटन क्वालिफाई किया, इंटरव्यू निकाला, मेडिकल में आप छट सकते हैं। सबसे पहला हाइट कहाँ पे पता चलेगा? आपका जो एडवर्टीज़मेंट है उसमें ये पता चलेगा कि कितना हाइट मांगा गया बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए। वेट जो है वो वहाँ से उसी में एडवर्टीज़मेंट में मेंशन किया गया है, वेट कितना होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं जो नई है वो है ब्लड प्रेशर। आपका मेजर ब्लड प्रेशर टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, हाइड्रोसिल टेस्ट होगा, चेस्ट का एक्सरे, कलर ब्लाइंडनेस और आई टेस्ट। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सब आपका बहुत ही क्रिटिकल है, ठीक है। तो ये सब में अगर आप क्वालिफाई कर जाएंगे तब आपको दिक्कत नहीं होगा, आपका समझिए सिलेक्शन हो गया। तो अगर इसमें मान लीजिए ब्लड प्रेशर किसी का घटा या बढ़ा है तो कुछ टाइम आपको दिया जाएगा कि आप उसको ठीक कर लीजिए, तो उस दिक्कत नहीं होगा। अभी जैसे आई टेस्ट है तो आई टेस्ट का जो पैरामीटर है 6/6, तो वो सब आपका अच्छा रहना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, ठीक है। टाटा स्टील के अंदर ये सब बहुत ही मैटर करता है। इन सब में अगर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके हैं, तब आपका आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला स्टेज। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट का आपका वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है देख लीजिएगा। क्लास 10th से रिलेटेड जितना भी आपका मार्कशीट वगैरह है, पासिंग सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो सब आपसे वहाँ पे मांगा जा सकता है। सॉफ्ट कॉपी भी, सॉरी, वहाँ पे हार्ड कॉपी में आपको देना पड़ेगा, फ़ोटोकॉपी वगैरह आप लोग। वैसे आपको मेल पे एक बता दिया जाएगा कि आप इस तारीख को इंटरव्यू, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कैरी करना है, तो वो आपको बताया जाएगा। फिर भी मैं आपको पहले से, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, ओरिजिनल मार्कशीट हो गया, ओरिजिनल जेरॉक्स वगैरह तो आपको वहाँ पे देना ही पड़ेगा, प्लस आधार कार्ड, अगर पैन कार्ड है तो आप उसको कैरी करेंगे। डोमिसाइल, आप जिस भी स्टेट से अप्लाई किए हैं, अगर आप झारखंड से अप्लाई किए हैं तो डोमिसाइल झारखंड का होना चाहिए। ओरिजिनल उड़ीसा का है तो उड़ीसा का होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ्स आपका पासपोर्ट साइज़, और भी अगर कुछ जैसे SLC या CLC वगैरह मांगा जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि ये सब आपको लेकर के आना है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा है यू विल बी इन्फॉर्म्ड इन मेल इफ़ एनी मोर डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, इफ़ समथिंग else is required then you will be informed and you have to present on that date, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी समझ चुके हैं। तो यही है एट द एंड। आप सभी को थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। बेस्ट ऑफ लक। आप रिटर्न का रिजल्ट आने का इंतज़ार करिए, उसके बाद हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आई होप आप यहाँ तक सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। और भी कोई दिक्कत है कमेंट करके पूछिए, टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछिए। थैंक यू।